ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया था कि प्रधानमंत्री ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हो, वह अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते, जिस पर जवाब देते हुए विज बोले कि जो राजा होता है वह देश का राजा होता है, उसे सबसे प्यार और सम्मान मिलता है, और जिस तरह देश में राष्ट्रभक्ति का उफान चल रहा है, ममता बनर्जी उसको पंचर करना चाहती है। चारों तरफ तिरंगा वंदे मातरम भारत माता की जय गूंज रही है, जिससे इनकी नींद हराम हो रखी है। सही महीने में नींद हराम पाकिस्तान की हो रखी है, जिससे हमारी लड़ाई हुई है, लेकिन यह उनके एजेंट है और वही इनको बताते हैं कि इन्हें किसके ऊपर बोलना है और वही यह बोलते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पॉक हमारा होता, उसे पर भी विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि 1971 की लड़ाई में हमारे हाथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिक थे, लेकिन इन्होंने उन्हें बिना शर्त छोड़ दिया। उनकी दादी अम्मा ने क्या किया इन्हें वह याद नहीं आता। बंगाल के बारे में भी कोई ऐसी बातें हैं कि जिसको प्रचार करने की जरूरत पड़े। वहां तो कानून की हर चौक पर धज्जियां उड़ रही हैं, देश के कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं, और कितने बाहर से जो शरणार्थी हैं उनको ला ला कर अंदर उनका वोट बनवाई जा रही है। तो अब इसको भी ममता बनर्जी ठीक मानती हैं, तो फिर उसको किसी और देश में जाने का तैयारी करनी चाहिए। दोबारा सर जी। 1971 की लड़ाई के बाद जो दोनों प्रमुखों में, इधर से इंदिरा गांधी, उधर से भुट्टो शामिल हुए थे वार्ता में। हमारे पास 93,000 POW थे, हम कोई भी बार्गेनिंग कर सकते थे। शिमला में वो हुआ था, लेकिन कोई भी उन्होंने भारत के पक्ष में बात नहीं करी जो कि कर सकते थे। 13-14 हजार एकड़ जमीन भी हमारे सैनिकों ने आगे बढ़ के कब्जा की हुई थी, वो भी इन्होंने वापस कर दिए। तो इन्होंने तो देश का हर पल पे हर समय नुकसान ही नुकसान किया है। और उसका कारण है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, उसका कारण है ये हिंदुस्तान में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जो यूनाइटेड लड़ी गई, उसके एजेंडे में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया था कि अलग अलग धर्मों को अलग अलग देश दे देंगे। ये लियाकत अली जिन्ना ने और जो थे लोग, उन्होंने ये पाकिस्तान मांगा और टू नेशन थ्योरी पैदा हुई, जिसको पंजाब के आसिफ मुनीर ने भी पाली घाट की घटना होने से 2 दिन पहले ही कहा था कि हम वो नहीं है, उनकी बातें हो रहे हैं, उनके रिवाज हो रहे हैं। टू नेशन थ्योरी है, टू नेशन थ्योरी धर्मों के आधार पर लोगों को काट के आधा उधर डालना आधा उधर डालना, ये काम हो रहा है। कई लाख लोगों के जो हैं इसमें शहीद हुए हैं, कई लाख लोग, कई बहनें उजड़ गई, कई परिवार उजड़ गए, कई आज तक ठीक नहीं हो सके। तो इनको अपनी दादी अम्मा का तो याद नहीं है। तो सिंदूर क्यों नहीं देते? देखिए, जो राजा होता है वो देश का राजा, उसको सब सम्मान, सबसे प्यार उसको मिलता है। और ममता बनर्जी तो देश में जो अब राष्ट्रभक्ति का उफान पर हैं लोग, ये उसको पंक्चर करना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रकार की बातें रोज निकाल के लाते हैं कि ये जो इतनी तेजी से हर तरफ तिरंगा वंदे मातरम भारत माता की जय, इससे इनकी नींद हराम हो गई है। नींद हराम तो हुई है जिनके साथ हमारी लड़ाई है उनकी, पर ये उनके एजेंट है, वो इनको बताते हैं भी इसके ऊपर बोलो, तो वो इसको बोलते हैं। अभी पहला सीन तो देख लिया सैफ अब्दुल्ला ने, कैसे भागे और कैसे रो रहे हैं, और कैसे खुद कल टीवी पर बयान दे के कह रहे थे कि हम तो लाशी उठा के थक गए। तो कोई नहीं,
नंबर आएगा सबका बारी बारी।